आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि ये टी कैसे इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, इसको देखिए, इसको बोलते हैं टी स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, ये ड्राफ्टिंग का एक मेजर टूल, उसका स्केल है। इसमें ये एक इसकी बॉडी है जिसके ऊपर इंचेस लिखे हुए हैं, सेंटीमीटर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, मेजरमेंट लिखी होती है। और दूसरा ये इसका हेड है। ये असल में करता क्या है कि आप अगर बोर्ड के ऊपर अपनी ये मेरे पास बोर्ड है, इसके ऊपर शीट लगाते हैं। ठीक है, और आप शीट भी इस टी के साथ इसको मैनेज करके लगाई जाती है। तो ये इस बोर्ड के इस जगह पे लॉक हो जाता है। इससे क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है वो एक जगह पे स्टेबल रहती है। इसी को आप ऊपर नीचे करोगे, यहाँ पे लाइन लगाते हो, यहाँ पे लाइन लगाते हो, यहाँ से यहाँ तक की लाइन, अगर आप ये लाइन लगा रहे हो, अगर मैं एक लाइन लगा के दिखाऊँ आपको कि हमने यहाँ पे इसको लॉक कर दिया, ये हमारे बोर्ड की एक साइड पे लॉक हो गई। और मैं अगर ये एक लाइन लगाता हूँ, ठीक है, ये लाइन लगी है, और इसी को मैं अगर मूव करता हूँ नीचे की तरफ और ये एक लाइन लगाता हूँ, तो इस एंड से इस स्टार्ट से इस एंड तक का डिस्टेंस सेम रहेगा। वो किसकी वजह से होता है? वो इस लॉक की वजह से होता है। ठीक है, इसके हेड की वजह से। अगर मैं यहाँ से इसको ऊपर करके लाइन लगाता हूँ, ठीक है, तो ये डिस्टेंस सेम है। इसको आप अगर चेक करना चाहो तो ये तकरीबन यहाँ से पूरा, यहाँ से यहाँ तक 2 इंच बन रहा है, और ये यहाँ से यहाँ तक भी 2 इंच बन रहा है। ठीक है, ये हेड हमें हेल्प करता है कि हमारी लाइन जो है हर बार जब भी लगाएं हम एक तो लाइन के अंदर डिस्टेंस सेम रहे और एक ही तरह की लाइन लगे। ना कि अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो टी को और अगर ऐसे चला गया और आपने ये लाइन लगा दी, टकरा गई आपस में। ठीक है, ये इससे हमें बचाता है और एक सीधी लाइन देता है हर बार। अच्छा, इस टी के साथ ड्राफ्टिंग में एक और टूल आता है, इसका ऐसे बोलते हैं सेट स्क्वायर, जिसमें 2 तरह के जो है वो ट्राइंगल होते हैं। इसमें असल में ये डिफाइन होते हैं एंगल्स। ये कौन सा एंगल होता है? ये 30 का एंगल होता है, ये 60 का एंगल होता है। ठीक है, और ये जो होता है ये 45 का एंगल होता है। अगर हम लगाते हैं यहाँ पे, ये हमारी लाइन लगी। ठीक है, अब इसको अगर यहाँ से मैं एक एंगल लगाना चाह रहा हूँ जो कि 45 का है, तो मैं इसको ये रखूँगा। अब जब आप यूँ रख रहे होंगे तो हो सकता है ये थोड़ा सा इधर चला जाए, इधर चला जाए, छोटी, क्योंकि ड्राफ्टिंग में एक बारीक सा काम जब शुरू हो जाता है तब हल्का हल्का सा फ़र्क जो है वो 1/8 का हो या 1/16 का हो, बड़ा मैटर करता है। तो इसके लिए भी अगर आप यहाँ पर इसी लाइन पे जो आपने लाइन लगाई है इस टी की मदद से, और आपने एक निशान ले लिया कि आपने इस निशान से एंगल लेना है, तब आप इसके ऊपर अगर इसको लॉक कर दो और ये एक लाइन खींच दो अपने निशान तक, तब ये जो है वो 45 का एंगल बगैर किसी हैसल के, क्या आप नीचे जाएं ऊपर जाएं, नहीं, इसको और इसका, इन दोनों के कम्बिनेशन से आप ये एंगल परफेक्ट एंगल ले सकते हैं। अब ये 45 का एंगल हो गया। अगर हम यहाँ से एक और लाइन लगाते हैं तो ये 90 का एंगल हो गया। 90, ये वाली जो लाइन है ये हमारी 0 पे चल गई। अब देखें, यहाँ से यहाँ तक 90 का एंगल जो कि ये चला गया। इसी को रोटेट करेंगे, इसी को ऐसे करेंगे। अगर इधर भी 45 का एंगल चाहिए तो आप इसको इधर रखोगे और इधर ले जाओगे। इसको इधर मूव कर लो, इधर मूव कर लो, जिधर मर्जी मूव कर लो। इधर को एंगल चाहिए तो इधर ले आओ, इधर को एंगल चाहिए तो इधर ले आओ। ठीक है, और ये इसमें एक और ये मेजरमेंट लिखी हुई हैं। ठीक है, जो कि एंगल्स डिफाइन कर रही हैं। ये डी होता है, इससे आप अपना रिक्वायर्ड एंगल ले सकते हैं। अब ये तो फिक्स एंगल हो गया 45 का। अगर मैं बोलूँ आपको 35 का एंगल चाहिए, तब आप ये 30 लिखा हुआ है, इसके अंदर ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसको गिन लोगे और ये जो है बड़ा पॉइंट इनका सेंटर बनता है। 40 और 30 के दरमियान आपका 35 का एंगल हो जाएगा। ठीक है, 33 का एंगल चाहिए तो ये इसके अंदर 3 लाइन्स गिन लो और 3 लाइन्स के बाद आपका 33 का एंगल आ जाएगा। जौन सा भी आपको एंगल चाहिए, 10 का चाहिए, 15 का चाहिए, 20 का, ये सारे एंगल लिखे हुए हैं। अगर इस ज़ीरो से आप ट्रैवल करोगे इस तरफ, ठीक है, इस ज़ीरो से ट्रैवल कर रहे हो इस तरफ, यहाँ से यहाँ तक 90, फिर 90 के आगे ये वाली गिनती 100, 110, 120, 130, इसी तरह 180। और अगर इस ज़ीरो से ट्रैवल करते हो इधर, तो सेम उसी तरह यहाँ से जिसने ज़ीरो लिखा हुआ है और ज़ीरो की वैल्यू को आप बढ़ाते जाओ, जो ऊपर आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं वो यहाँ से इस तरफ ट्रैवल करके आता है। ठीक है, अब मैं इस डी से कैसे एंगल लूँगा? इस डी से एंगल लेने के लिए ये जो लाइन हमने लगाई थी पहली लाइन, उसको हम इस लाइन पे पैरेलल लेके आएंगे। ठीक है, और ये जो क्रॉस बन रहा है, इस क्रॉस पे आपका वो निशान आएगा जहाँ से आपको एंगल चाहिए। अगर मुझे इसी ये जो पॉइंट है यहाँ से एंगल चाहिए, तब मैं क्या करूँगा, इसको इस पर रखूँगा। ठीक है,
अगर आपकी टी सेट है, इस टी के साथ ही आप इसको अलाइन कर सकते हैं और इसको इस क्रॉस पे लेके, और अब मुझे क्या एंगल चाहिए, मुझे चाहिए 25 का। ये 20 हो गया। अब इसके मैं 5 निशान गिन लूँगा और वहाँ पे मैंने निशान लगाया, और अब मैं यहाँ से एक लाइन खींचूँगा। ये मेरे पास 25 का एंगल आ गया। ठीक है, इसने मुझे फिक्स एंगल दे दिए और इसने मुझे वेरिएशन दे दी जौन सा भी मुझे रिक्वायर्ड है। ठीक हो गया। अब इसके साथ ये 45 का एंगल था और ये 90 का एंगल था, ये 60 का एंगल और ये वाला 30 का एंगल। इसको भी सेम हम इसी तरह इस्तेमाल करेंगे। इसको ये रखा टी को और इसको इसके साथ लॉक कर लिया। इस लॉक करने का मकसद ये है कि ये इस लाइन पे बिल्कुल बराबर है, ना ऐसे हो ना इधर से हो। ठीक है, आपको इस पॉइंट से एंगल चाहिए, आपने निशान लगाया, वहाँ पे इस टी को लॉक किया हुआ है इस सेट की मदद से इस बोर्ड पे, और आपने अपना ये सेट पे रखा और ये लाइन लगा दी। ये आपके पास जो है वो 30 का एंगल आ गया। अब यही 30 का एंगल जब इधर को चाहिए तब आप इसे इस तरफ घुमा लो और यहाँ से इस तरफ ले जाओ और इधर भी 30 का एंगल आ गया। अगर आपको 60 का एंगल चाहिए तो ये 60 और इधर से भी 60, मतलब आपको दोनों तरफ जिस तरफ भी एंगल चाहिए, ये वाला 60 का एंगल है, इसको उधर घुमा लो इधर घुमा लो। ठीक है, आपको जो भी एंगल चाहिए वो एंगल एक्यूरेट एंगल लेने के लिए इन दोनों का आपस में लॉक होना और इसका इधर लॉक होना ज़रूरी है। अगर मैं इसको और इसको साथ में ला के इसके साथ एंगल निकालता हूँ, ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इस पे हमने टी का लॉक किया और ये है पॉइंट वो जहाँ से मुझे एंगल चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे रखता हूँ और मैं यहाँ से एंगल निकालता हूँ। ये तो मेरा एंगल, ठीक है, 30 का एंगल हो गया। अगर इसी के साथ में एक इसको जोड़ के ये एंगल निकालता हूँ, ठीक है, ये भी मेरा एक एंगल निकलेगा। हम देखते हैं ये कौन सा एंगल निकला है जी इसको। ठीक है, एंगल चेक करने के लिए दोबारा बताता हूँ, ये जो क्रॉस है आपका इस पॉइंट पे होना चाहिए। ये लाइन जो है, ठीक है, ये इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। इसको हमने रखा सीधा, और जब यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारे पास एंगल आता है 75 का। मतलब कि आप इन दोनों के कम्बिनेशन से भी कुछ एंगल्स निकाल सकते हैं। ये 45 का एंगल, इसको हम ऐसे रखेंगे तो ये 45 का एंगल होगा, और अगर हम इसको घुमा के इस तरह रख लेते हैं तो ये 90 का एंगल होगा। ठीक है, 45 और ये 90, और इसी तरह इस वाले में ये 30 का एंगल होगा, और अगर हम इधर देखे जाते हैं ये 60 का एंगल होगा, और अगर मैं इसको यूँ रखता हूँ या यूँ रखता हूँ तो 90 का ही एंगल आएगा। ठीक है, ये हमें 3 एंगल प्रोवाइड करता है और ये हमें 2 एंगल प्रोवाइड करता है।